नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या क्या हो रहा है रूस के अंदर, रूस के बाहर और यूक्रेन और रूस के बीच, और इन दोनों के झगड़े को क्या तृतीय विश्व युद्ध में बदलते हुए हम लोग देखेंगे? क्या धीरे धीरे हालात तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या तीसरा विश्व युद्ध सर पर आकर खड़ा हो गया है, या ये भ्रम है, बेकार का डर है जो न्यूज़ चैनल्स ने फैला रखा है? सच क्या है और कितना सच है? क्या सचमुच परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि इसमें दूसरे देश कूदें? इसी की आज हम व्याख्या करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास हमारा UPI ID है तो उससे आप हमको भुगतान कर सकते हैं, नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है वहाँ से ले सकते हैं। एक बारकोड आपको स्क्रीन पर कई जगह दिखाई देगा, उस बारकोड को स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर वीडियो देखने के लिए आप चाहें तो अपने मित्रों को बुला सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने काफ़ी पहले ये बता दिया था कि किस तरह से सबसे बड़ा दारोमदार इस युद्ध के भविष्य का इस पे टिका हुआ है कि रूस के हथियार कब तक चलते हैं। एक अनुपात भी मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर जब युद्ध होता है तो जिसकी ज़मीन पर युद्ध हो रहा है उसका एक हथियार खर्च होता है, तो जो हमलावर है उसके 3 हथियार खर्च होते हैं। अगर यूक्रेन का एक विमान खर्च होगा तो रूस के 3 विमान खर्च होंगे। और उस पूरे घटनाक्रम के बीच में मैंने आपको एक फिल्मों वाला उदाहरण दिया था कि फिल्मों में जब डाकू और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच मुठभेड़ होती है तो आप देखते हैं कि किस तरह से पुलिस इंस्पेक्टर की गोलियां 5 ख़त्म हो जाती हैं और वो चक्कर में फंस जाता है। कहीं रूस के साथ भी ऐसा ना हो कि वो अंधाधुंध हथियार चला रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन कॉन्फिडेंट दिख रहा है। बार बार ज़ेलेंस्की अलग अलग संदेश देते हैं, कभी वो खिड़की से आके वीडियो दिखाते हैं यूक्रेन का, कभी वो वहाँ पे वॉर जो घायल हैं उनसे मिलने चले जाते हैं और ये बताते हैं कि मैं मस्त हूँ। ये संदेश वो दे रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉर है उनका। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जब रूस, चीन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर रूस अपनी ताकत ख़त्म कर देता है, रूस थक जाता है, उसके हथियार कम पड़ जाते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कमज़ोर रूस को देखकर बाहर से नाटो और अमेरिका वहाँ चढ़ने की कोशिश करेगा। और ये जो वजह मैं बता रहा हूँ ये मेरी काल्पनिक वजह नहीं है। लगातार जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आप देख रहे हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट कहती है कि रूस ने चीन से कहा है कि आप हमको हथियार दीजिए, हमको हथियारों की ज़रूरत है, हमारे पास हथियार कम पड़ रहे हैं। इससे पहले भी एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि अगर 10 दिन भी यूक्रेन टिक गया तो रूस के पास हथियारों की कमी होने लगेगी, उसके लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी अंदाज में और इसी से जुड़ती हुई चीज़ है कि कम से कम 10 दफ़ा पुतिन नाटो को और अमेरिका को वार्न कर चुके हैं कि अगर कोई यूक्रेन के बीच में आया तो उसको भी कड़ी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और इस वार्निंग के साथ साथ वो न्यूक्लियर ट्रायड को भी अलर्ट कर चुके हैं। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? आमतौर पे हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियर हथियार, भारत का ही एग्जांपल ले लें, जो डिप्लॉयड हैं वो कुछ अंडमान निकोबार वगैरह में ज़मीन पे डिप्लॉयड हैं, अलग अलग जगहों पे, कुछ पहाड़ पे, हिमालय पे डिप्लॉयड हैं, ताकि लोगों को अलग अलग जगहों पे, कहीं और भी डिप्लॉयड हैं, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि इनके न्यूक्लियर हथियार कहाँ रखे हुए हैं। लेकिन ज़मीन पे अलग अलग जगह हैं, कहीं पे वो ट्रेन्स के ऊपर हैं और कहीं पे वो ट्रक्स के ऊपर हैं, और वो हर वक्त चलते रहते हैं। जब आपको कई बार काफ़िला निकलते हुए दिखता होगा हथियारों का, तो इसलिए नहीं कि कहीं ज़रूरत में जा रहे हैं, वो उनको चलते ही रहना है, वो इसलिए चलाए जाते रहते हैं कि कोई उनकी लोकेशन पता ना कर सके। तो ये तो हुआ ज़मीन। इसके अलावा जो फाइटर प्लेन हैं उनके ज़रिए भी बहुत सारे हथियार उनके ऊपर लोडेड रखे जाते हैं। और कुछ पनडुब्बियाँ होती हैं, ऐसी पनडुब्बियाँ जो पानी के अंदर होती हैं लेकिन बाहर उनका पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ पे हैं, और वो पानी के अंदर बहुत गहरे आराम से घूमती रहती हैं, क्योंकि उनके अंदर से जो एग्जॉस्ट होता है, जैसे धुआं निकलेगा पनडुब्बी का तो ऊपर बुलबुले आ जाएंगे, पता लग जाएगा इतनी बड़ी पनडुब्बी है।
अगर इंजन भी चलाएंगे तो उसके पानी के वाइब्रेशन से हवा पे सतह पे वो आ जाएगी। तो उसके लिए क्या करें, तो वो न्यूक्लियर सबमरीन बनती हैं, परमाणु पनडुब्बियाँ, और वो परमाणु ईंधन से चलती हैं। उनके अंदर छोटे छोटे परमाणु रिएक्टर लगा दिए जाते हैं जो उन पनडुब्बियों को चलाते रहते हैं। तो कुछ हथियार, न्यूक्लियर आर्म्स ऐसी पनडुब्बियों में रखे जाते हैं। तो 3 जगह पे आपके परमाणु हथियार हो गए, ज़मीन में, हवा में और समुद्र के अंदर। तो तीनों को मिला के ट्रायड बनता है। तो पुतिन अपने न्यूक्लियर ट्रायड को अलर्ट कर चुके हैं। पुतिन की अटैची तैयार हैं, जिसके ज़रिए उनके पास एक अटैची होती है जिसको अलग अलग नाम देते हैं, फुटबॉल कोई कुछ कहता है। एक अटैची, एक ब्रीफ केस है। वो ब्रीफ केस पुतिन के साथ हर समय चलता है, वो जहाँ भी जाएं। उससे पहले जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते थे उनके साथ भी चलता था। वो रात को जब सोते हैं तब भी 10-12 फुट की दूरी पर उनके पास में वो रखा रहता है। और उसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जब तक पुतिन उसको ऑन नहीं करेंगे, देश भर का जो परमाणु हथियार है उनको चलाया नहीं जा सकता। वो एक लॉक करके रखा हुआ है उसको। तो वो जो हथियार है, जैसे ही कहीं रूस पे कोई हमला होता है या रूस को कोई परमाणु हमले का अलर्ट आता है, तो उसके अंदर से बीप 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 आवाज़ निकलने लगती है और पुतिन उसको खोलते हैं। और खोलने के बाद में अपनी जानकारियां लेकर जो उचित फैसला लेंगे। उन्होंने कहा परमाणु बम चलाना है, तो उसमें उन्होंने अगर बटन ऑन कर दिया, 2-3-4 बटन दबा के ऐसे ऐसे करके फिल्मों में दिखाते हैं ना। अब उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक सीक्रेट है। उसके बाद में देश भर के परमाणु हथियार चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो पुतिन ने अपने सारे परमाणु हथियारों को अलर्ट पर रखा हुआ, और यहाँ तक वो वार्निंग देने के लिए इन देशों को लगातार ऐसी जगहों पे हमले कर रहा है ताकि ये सावधान रहें। कहाँ हमले कर रहा है? उसने पोलैंड के बॉर्डर पे मिसाइल डाल दी हैं कि ख़बरदार जो आपने हथियार अंदर भेजे, क्योंकि वहाँ से बहुत हथियार आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था कि पोलैंड अपनी तरफ से MiG-29 दे देगा यूक्रेन को। अमेरिका उससे कह रहा था दीजिए, लेकिन पोलैंड कह रहा था भाई हम पछले में नहीं पड़ने वाले हैं, हम जाके तो कहीं और रखाएंगे, स्लोवाकिया वगैरह में कहीं पे रखाएंगे, वहाँ से अपना ले लेना, हम नहीं देंगे। तो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है। उस पूरे घटनाक्रम के बीच में आपको ये लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल वार गेम। ये जो बात आई है कि पुतिन कह रहे हैं कि पुतिन चीन से हथियार मांग रहे हैं, तो इसको अमेरिका के कुछ अधिकारी बता रहे हैं। उससे पहले इसके पास 10 दिन के लिए भी हथियार नहीं है, इसकी सूचना ब्रिटेन का एक थिंक टैंक देता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहलाती है तब वार गेम्स हैं ये। और इस तरह के वार गेम्स बहुत सारे जानना है आपको, तो एक पुस्तक है, सुनने वाली पुस्तक, द आर्ट ऑफ वॉर, यानी युद्ध की कला। ये ऑडियो बुक है, और इस ऑडियो बुक को आप कैसे भी सुन सकते हैं। आप काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, आप कहीं सड़क पे जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, दफ्तर में अपने काम कर रहे हो, एक तरफ आपका काम करते जाइए, बैकग्राउंड में किताब सुनते जाइए। तो ये ऑडियो बुक है। तो इस तरह की ऑडियो बुक्स का एक प्लेटफॉर्म है कुकू FM। 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स उनके पास हैं, और ये सारी की सारी 1000 ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं अगर आप उनकी मेंबरशिप लेंगे। तो उनकी मेंबरशिप 399 रुपये की है। लेकिन आजकल होली के मौके पर हमारे दर्शकों को एक ऑफ़र है, HOLI 50 लिखेंगे, एक नीचे लिंक मिलेगा, उसके ज़रिए आप जाकर ऐप को डाउनलोड करें, और उसमें जब कोड डालेंगे HOLI 50 तो आपको आधा डिस्काउंट मिल जाएगा, 50%। तो जो 399 है वो आपको 200 रुपये के लगभग 50 पैसे कम मैं वो किताब मैं कह रहा हूँ ऑडियो बुक्स के प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप मिल जाएगी। और सिर्फ 200 रुपये में, जितने में आप नॉर्मल पढ़ने वाली एक किताब खरीदते हैं, आपको 1000 के करीब ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। इनकी रैंकिंग भी अच्छी है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इनकी एप्लीकेशन की भी रेटिंग अच्छी है, और इस वीडियो के स्पॉन्सर भी कुकू FM हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से ये जो वॉर गेम चल रहे हैं, युद्ध की सारी चीज़ें चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, घमासान चल रहा है, उस घमासान के बीच में किस तरह से दुनिया आगे बढ़ गई है तीसरी लड़ाई की तरफ। तीसरी लड़ाई की तरफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ऐसे हो रहे हैं जो बार बार डरा देते हैं। आप कल्पना कीजिए कि 12 मिसाइल इराक में
जो कॉन्सुलेट है अमेरिका का उसके ऊपर फेंक दे ईरान और उसमें आग लग जाए, और जब आपको ये पता चले कि अमेरिका के कॉन्सुलेट को उड़ाने की कोशिश की ईरान ने, टेंशन नहीं बढ़ जाएगी? आपको लगेगा कि आप पता नहीं ईरान पे अगर पलटवार किया अमेरिका ने, रूस ने ईरान का साथ दे दिया तो क्या होगा? कोई और देश तो उसके साथ खड़ा नहीं हो जाएगा? माहौल ऐसा है ना। इसी वक्त में इसको कहते हैं कोड़ में खाज। अच्छे खासे में सब कुछ ठीक चल रहा है भारत का, भारत के अंदर से पता नहीं एक मिसाइल छूट गई। अब वो मिसाइल छूट के जाके गिरती भी कहाँ है? पाकिस्तान में गिरती है। अब बाद में सरकार कहती है नहीं वो मिसाइल गलती से छूट गई, वो मरम्मत कर रहे थे, चल गई उसमें। अब ये कोई यार पिस्तौल तो है नहीं जो गलती से गोली चल गई, या कुछ और तो है नहीं कि गाड़ी बच्चे खेल रहे थे स्टार्ट हो गई। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना, मिसाइल है। और ये नॉर्मल मिसाइल की जगह मान लीजिए इस पर कोई न्यूक्लियर वेपन लोडेड होता या कुछ और होता तो कुछ भी हो सकता था ना। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। उधर पाकिस्तान इधर उधर दाएँ बाएँ कर रहा है, उसको पूरा ततैया जूड़ी चढ़ गया है। भारत को लेकर तो पाकिस्तान में वैसे ही बहुत हंगामा हो जाता है, और वहाँ चल रहा है एकदम अब तो इसकी जांच होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, बच्चों का खेल नहीं है। इसका मतलब भारत इस लायक नहीं है कि परमाणु हथियार उसके पास रहें, वो ठीक से हैंडल नहीं कर सकता, वो जिम्मेदार देश नहीं। ये सब बातें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में ये सब चलते जा रहा है, कुछ ना कुछ नया नया होता जा रहा है। अमेरिका घात लगा के बैठा हुआ है पोलैंड की तरफ से, इधर से उधर से। इस बीच में यूक्रेन को अपने सैनिक दिए जा रहा है अमेरिका। अब आप कहेंगे ये तो कहीं खबर हमने पढ़ी नहीं, लेकिन जो भाड़े के सैनिक यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं, उन सैनिकों को पैसे कौन दे रहा है? यूक्रेन दे रहा है। यूक्रेन को पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। तो जो किराए के आपने ठेके के सैनिक रखे हुए हैं उनका खर्चा कहाँ से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। और उनके हाथ में जो हथियार हैं, उनको जो आपने बम गोला बारूद टैंक सैंक दिए हुए हैं, स्टिंगर मिसाइल दी हुई है, जेवलिन मिसाइल दी हुई है, ये कहाँ से आ रही हैं? ये नाटो और अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। तो ये जो लड़ाई चल रही है, जो आर्ट ऑफ वॉर, ये जो छद्मयुद्ध चल रहा है, इसके बीच में जिस दिन पुतिन का माथा ठनक गया उस दिन क्या होगा? वो जो बोलता है वो चाहता कर लेता है। उसने क्रीमिया में कहा कि मैं लड़ाई करूंगा, क्रीमिया पे कब्जा करूंगा, सब लोगों ने कहा तो ऐसे ही बोल रहा है, कर लिया उसने। लोहांस और वो जो दूसरा है डोनेस्क, उन दोनों को उसने स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। नाटो अमेरिका बैठे रहे, ये तो पहले ही जले सड़े बैठे हुए हैं। अब ऊपर से अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें देख के रूस का माथा ठनक गया, तो कितनी दूर हैं आप विश्व युद्ध से? बहुत कम दूर हैं। चीन हथियार दे देता है, अमेरिका उसके पीछे पड़ जाता है, सैंक्शंस लगाने लगता है, तो क्या होगा? इतनी सारी चीज़ें हैं ना जिनके बीच में अब ये लगने लगा है कि यार ये दुनिया थोड़ा गलत तरफ बढ़ रही है। और वैसे भी एक इत्तेफाक देखिए कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भी महामारी थी और अब भी महामारी है। तब स्पेनिश फ्लू था और अब कोरोना है। जो भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से तृतीय विश्व युद्ध के हालात बन गए हैं और कभी भी होने वाला है, लेकिन परिस्थितियाँ डराने वाली हैं और थोड़ा थोड़ा उस तरफ तो मामला बढ़ रहा है। बस ये थोड़े तक ही रहे, ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि युद्ध में आम आदमी मारा जाता है, लड़ने वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। यूक्रेन के लोग पलायन कर करके पूरी दुनिया के देशों में जा रहे हैं। उनके बच्चे अकेले भटक जा रहे हैं, अपने माँ बाप से छूट जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है। और जेलेंस्की शान से घूम रहा है, अकड़ू वाले बयान दे रहा है। इसी से आप कल्पना कर लीजिए कि वॉर होता है तो क्या होता है, युद्ध होता है तो क्या होता है। हमारे चीन के बीच में अगर मान लीजिए युद्ध होता है तो चीन के लोगों का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा? राजाओं का कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान से हमारा युद्ध तो इमरान खान भी सुरक्षित रहेंगे, मोदी जी भी रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में युद्ध ना हो, इसी में भलाई है। क्योंकि युद्ध करने वाले ये बैठे हैं, हम लोग सिर्फ काम ना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।